दिल्ली में देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो चुकी है। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज में खोला गया है। डॉक्टरों और अस्पतालों को मरीज की जरूरत को देखते हुए प्लाज्मा के लिए यहां संपर्क करना होगा। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में ट्राई की गई। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी, लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। और प्लाज्मा डोनेशन मुहिम में आप एनडीटीवी के साथ आएं, प्लाज्मा दान करें और लोगों की जान बचाएं। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर अनुभव सिंह वर्मा और उनके छोटे भाई आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर तुषार चौधरी के साथ मिलकर एक प्लाज्मा ऐप कोपल-19 तैयार किया है। कल डॉक्टर डे के मौके पर इसे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लॉन्च किया। ये ऐप प्लाज्मा डोनर और रिसीवर के बीच कड़ी का काम करेगा। डोनर और रिसीवर दोनों को इस ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा और ऐप की मदद से प्लाज्मा पहुंचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर की होगी। इस ऐप को गूगल एंड्रॉयड और आईफोन से डाउनलोड किया जा सकेगा। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले दिनों प्लाज्मा की ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने के बाद उन्हें ये इस ऐप को बनाने का ख्याल आया। इससे पहले वो दिल्ली सरकार के भी एक ऐप बना चुके हैं, जिससे पता चलता है कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। और सीधे कशिका प्रजापति के पास चलते हैं, जो कि ऐप डेवलपर है, आईआईटी दिल्ली से की है। कशिका, आप मुझे बताइए ये कैसे काम करता है और ये ऐप बनाने का ख्याल आप लोगों को आया कैसे? मैं काफी टाइम से इस चीज को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अभी पैंडेमिक में यूज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले बेड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पे भी काम किया था। तो क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में काम कर रही थी, तो मुझे काफी लोगों ने बताया कि प्लाज्मा डोनर्स और प्लाज्मा पेशेंट्स के बीच में कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम होती। तो उसकी वजह से ये आइडिया आया, तो मैंने उसके प्रोटोटाइप पे काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे सीनियर तुषार ने डॉक्टर अभिनव से मुझे कनेक्ट करवाया, जो कि इस चीज पे काम कर रहे थे। डॉक्टर अभिनव न्यूरोसर्जन हैं एम्स दिल्ली में। तो हमने मिलके एक ऐप बनाया जिसपे डोनर्स और पेशेंट्स दोनों लॉग इन कर सकते हैं। फॉर पेशेंट्स उनको अपना नाम, phone number, details of address and how to contact them, blood group, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जिस पे लिखा हो कि उनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है, और आधार कार्ड, ये चीजें अपलोड करनी होगी। और हम उनको बता देंगे कि उनके नियरेस्ट डोनर कौन सा है जो उनको ब्लड देने को तैयार हो विद द सेम ब्लड ग्रुप। तो ऑन द डोनर जस्ट अ सेकंड, अभी ये ऐप क्या शुरू हो चुका है? यदि शुरू हो चुका है तो इसका रिस्पांस क्या है? अभी ये ऐप सिर्फ एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हमारे पास में एम्स का पूरा डेटाबेस है कि कौन सा मरीज कब रिलीव करा गया था और कब वो डोनेट करने के लिए तैयार होता है, जो कि 28 दिन बाद होता है सही होने के। तो अभी एम्स में हमने डोनर्स, जो मरीज सही हो चुके हैं, उनको फोन करके पूछना शुरू किया कि क्या आप डोनेट करना चाहेंगे। तो अभी हमारे पास में 50 से ज्यादा डोनर्स रेडी हैं, जो कि जिनको जब कॉल करा जाए वो आके प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। तो ये शो करता है कि अगर हम इसको बड़े स्केल पे लेके जाएं तो ये सक्सेसफुल होगा। अभी इट्स जस्ट अ प्रोटोटाइप विच हैज बीन लॉन्च इन एम्स ओनली। आगे चलकर हम इसको पूरे देश में लॉन्च करना चाहते हैं, हर स्टेट में, ताकि अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी मोमेंट पे प्लाज्मा की जरूरत हो तो बस लॉग इन करें, बताएं उनको किसका चाहिए। माफी चाहता हूँ काशिका, आपको रोक रहा हूँ। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। सारी डेथ जीरो की जा सकती है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है, अभी तक जो नतीजे आए हैं प्लाज्मा थेरेपी के,
कि ये काफी मददगार साबित होती है और मौत को कम करने की इससे मदद मिलेगी, लोगों की और जान बचाने में इससे मदद मिलेगी। अभी प्लाज्मा को लेने के लिए काफी दिक्कत हो रही थी, दिल्ली में काफी अफरा तफरी मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो उसको सारे को थोड़ा सिस्टमैटिक करने के लिए ये आज प्लाज्मा बैंक शुरू किया जा रहा है ILBS में। और आज आप देख रहे हैं कि कई लोग डोनेट भी कर रहे हैं, पर ये प्लाज्मा बैंक सक्सेसफुल तभी होगा जब लोग डोनेट करेंगे। अगर डोनेट नहीं करेंगे तो फिर प्लाज्मा कहाँ से आएगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जनता से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ठीक हो गए हैं और ठीक होके 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो लोग प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस बड़ी टाइट हैं, तो एक तो जितने ठीक हो गए और उन ठीक होने वालों में बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो एलिजिबल होंगे, तो जो एलिजिबल है वो तो जरूर डोनेट करे ताकि किसी की जान बचाई जा सके। दिल्ली में सर और जगह भी खोले जाएंगे क्या? एक अभी तो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर है और उन्होंने कहा कि ILBS में इसकी शुरुआत की गई है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलरी साइंस है, वसंत कुंज में ये हॉस्पिटल है। और उन्होंने कहा यदि डोनेशन नहीं आएगा तो प्लाज्मा नहीं होगा, तो फिर लोग कैसे ठीक होंगे। उन्होंने एक चीज़ और भी कही और मैं चाहूँगा कि वो ग्राफिक्स भी हम चलाएं। क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो काफ़ी टाइट है, वो वैसे ठीक हुए पेशेंट जो कि प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं वो उनके नियम बड़े सख्त हैं। उनको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, उम्र की भी सीमा है। तो वो एक जो है एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है वो भी काफ़ी सख्त रखा गया। हम काशिका के पास चल सकते हैं। काशिका, आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनका कहना है कि प्लाज्मा डोनेट करने की बार बार अपील कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्लाज्मा जो है काफ़ी जरूरी है इस बीमारी को ठीक करने के लिए। आपने कहा कि केवल आपने एम्स में किया है, लेकिन दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं जहां पे कोरोना डेडिकेटेड मरीजों का इलाज होता है, क्या उनके पास भी आप जाएंगे? क्योंकि अधिकतर मरीज वहीं से ठीक होकर के जा रहे होंगे, उनको भी आपको इंक्लूड करना होगा। जी, हम इसको आगे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने दिल्ली से शुरुआत करी थी। अभी जो ऐप है उसमें फ्रॉड केसेस पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमने उसको अभी तक पब्लिक नहीं किया है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी पेशेंट आकर के बोल सकता है कि मुझे प्लाज्मा चाहिए, तो इसलिए हम लोग एक वेरिफिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जिसमें पता लगे कि वो केस सही है कि नहीं, जो कि इस हफ्ते में बन जाएगा। एंड होपफुली जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे लॉन्च हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो आपने कहा कि अभी और आप एक फिल्टर लगाने की बात कर रहे हैं कि कोई मिसयूज ना करे, कि मतलब मुझे यदि बीमारी नहीं है फिर भी मैं प्लाज्मा की, मतलब ये तो प्लाज्मा की तस्करी हो गई। इसका मतलब आप ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि प्लाज्मा की तस्करी भी हो रही है? नहीं, तस्करी नहीं हो रही है, हम बस इसका प्रिवेंशन की तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐसे ऐप नहीं डाल सकते जिसमें कुछ भी बग हो या कोई भी गलत यूज हो सके। चलिए, आप इस कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत होगी यदि ये फुल्ली तरह से फंक्शनल हो जाए, पूरे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ यदि ये शुरू हो। क्योंकि अभी देखने को में ये दिक्कत आ रही है कि लोगों को ज़रूरत है, डोनर कहता है कि हम भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। और डोनर जो है, एक उनमें हिचक भी है, वो दोबारा हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाह रहा। एक मैकेनिज्म बनाने की बात है। तो आपको क्या लगता है आपका ऐप इस ब्रिज को, गैप को खत्म कर पाएगा? डेफिनेटली इस ऐप का पर्पस यही है कि हम जो गैप है पेशेंट और डोनर के बीच में उसको ब्रिज कर पाए। एंड फॉर दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि डोनेट करने से जो हमारी सोसाइटी में एक डर है, जो लोग सही हो चुके हैं उनसे, वो खत्म होता जाएगा। क्योंकि वो जो लोग ऑलरेडी मरीज हैं उनकी हेल्प करेंगे, तो हम लोग वो एक डर जो सोसाइटी में है उसको भी खत्म कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लाज्मा की जरूरत भी एक्सपेक्टेड होएगी, तो उस गैप को ब्रिज करने में ये ऐप बहुत मददगार साबित होगा। चलिए काशिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कोशिशों में लगी
लगी रहें और देखते हैं आपको हम सक्सेस के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।